हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सिविल प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। इसके लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेड सॉइल कि किस हिसाब से जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप एई या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये आप डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहला सॉइल आता है एल्यूवियल सॉइल, जिसकी डेफिनेशन है ऑल टाइप ऑफ सॉइल कैरिड एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर आर नोन एज एल्यूवियल सॉइल। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एल्यूवियल सॉइल रहती है। सेकंड है लेकस्ट्राइन सॉइल। डेफिनेशन है soil particles carried by flowing water and deposited in lake are called by lacustrine soil। जो लेक में जमा होती है उसको लेकस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं, और जो कोई भी मिट्टी हो, कोई भी सॉइल हो जो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। मरीन सॉइल। मरीन सॉइल्स आर फॉर्म when the flowing water carries soil to ocean और sea। जो वाटर होता है पानी बहाव के साथ अपना सी के किनारे जो मिट्टी डिपॉजिट होती है तो उसको मरीन सॉइल बोलते हैं। ये जो एल्यूवियल सॉइल, लेकस्ट्राइन सॉइल, मरीन सॉइल, ये सारी की सारी सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड होती है वो वाटर के द्वारा होती है। पानी अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके बाद एओलियन सॉइल। सॉइल्स डिपॉजिटेड बाय विंड आर नोन एज एओलियन सॉइल, जिसका एग्जांपल्स है सैंड ड्यून्स और लोएस। सैंड ड्यून और लोएस है वो एओलियन सॉइल का एग्जांपल है। एओलियन सॉइल किसको बोलते हैं? जो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, और हवा जो है वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी तो उसको एओलियन सॉइल बोला जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्लेशियल सॉइल, जिसको कहा जाता है ड्रिफ्ट। ग्लेशियर्स कैरी विद देम सॉइल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम फाइन ग्रेन टू ह्यूज बोल्डर्स। जो ग्लेशियर क्या होता है कि जो बर्फ़ रहती है तो बर्फ़ अपने ऊपर एक के ऊपर बर्फ़ की जो परत जम जाती है और फिर वो डेंस हो जाती है तो उसको ग्लेशियर बोलते हैं हम। तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो अपने साथ बहुत बड़ी पैमाने पर मिट्टी अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ओके, सॉइल गेट मिक्स विथ आइस एंड ट्रांसपोर्टेड फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन। ड्रिफ्ट इज अ जनरल टर्म यूज फॉर द डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर। जो ड्रिफ्ट है वो ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गई हुई मिट्टी को बोला जाता है। उसके बाद आती है कोल्यूवियल सॉइल। सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी आर कॉल्ड कोल्यूवियल सॉइल। जैसे कि कोई पहाड़ है और वहां से कोई मिट्टी ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी के द्वारा अपने आप ऊपर से नीचे आएगी, जो नीचे आके डिपॉजिट होगी तो उस मिट्टी को हम बोलेंगे कोल्यूवियल सॉइल, जिसका एग्जाम्पल है टेलस। टेलस या उसको तालुस बोलते हैं, जो एक कोल्यूवियल सॉइल है। आगे बात करते हैं ह्यूमस सॉइल। इट इज अ डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक अमोर्फस अर्थ ऑफ द टॉप सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ पार्शली डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर। इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क। ह्यूमस है वो एक ऑर्गेनिक एमोर्फस अर्थ ऑफ टॉप सॉइल, सॉइल के ऊपर का जो ऑर्गेनिक एमोर्फस है वो है जो डार्क ब्राउन कलर में रहता है। जो पूरा जो इसमें बोला गया है पार्शली डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर। जैसे कि मान लो कि कोई जंगल वाला एरिया है, जंगल वाले एरिया में जो पेड़ पौधे पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पे जो पत्ते जो नीचे रहते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन जिस मिट्टी का, जिस पेड़ पौधे का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका पूरा
डिकम्पोजिशन नहीं लेकिन पार्शली डिकम्पोज हुआ हो और वो मिट्टी रूप में रूपांतरित हो गया हो तो उसको बोलेंगे हम ह्यूमस। याद रखने हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अलग ऑर्गेनिक सॉइल में ये आती है। उसके बाद बात करते हैं लोम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों के मिक्सर, तीनों के मिक्स प्रोपोर्शन बनी, तो उसको बोलेंगे हम लोम। आगे बात करते हैं क्ले। तो क्ले जो है वो एक फाइन ग्रेन सॉइल है। सॉइल के मेन जो और उसके पार्टिकल्स हैं उसके साइज के हिसाब से मेन दो साइज पड़ती है। एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन, और एक होता है फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन जो सॉइल होता है वो 75 माइक्रोन से बड़े जो होते हैं वो कोर्स होते हैं, और 75 माइक्रोन से जो छोटे होते हैं उनके फाइन बोला जाता है। तो ये जो क्ले है वो एक फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल में जनरली क्ले और सिल्ट आते हैं, जबकि कोर्स ग्रेन सॉइल में सैंड है, ग्रावेल, कोबेल और बोल्डर्स आते हैं। जो क्ले है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका मैंने पिछली वीडियो में भी इसका बताया था कि सबसे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो क्ले होते हैं, उससे बड़े सिल्ट होते हैं, उससे बड़े सैंड होते हैं, सैंड से बड़े ग्रावेल होते हैं, ग्रावेल से बड़े कोबेल होते हैं, और कोबेल से सबसे बड़े बोल्डर्स होते हैं। क्ले जो होते हैं वो 0.002 mm से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, और बोल्डर्स जो हैं वो 300 mm से भी बड़े पार्टिकल्स हैं। 300 mm से बड़े मतलब जो बड़े हैं उनको बोल्डर्स कहा जाता है, और इस फ्रैक्शन में क्ले सबसे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो 0.002 mm से भी छोटे रहते हैं। और जो क्ले है वो एक कोहेसिव सॉइल होती है। कोहेसिव सॉइल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपक के उनके बीच में कोहेसिव रहता है। कोहेजन जो एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो अपने पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, चिपक के रहते हैं, तो इसको कोहेसिव सॉइल बोलते हैं, कोहेसिव सॉइल। तो जो क्ले है वो कोहेसिव सॉइल है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे बात करते हैं उसी के क्ले का बेस्ट एग्जांपल जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। आइए बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है। इट इज़ अ रेसिडुअल सॉइल। ये एक रेसिडुअल सॉइल, पिछली वीडियो में बात हुई थी कि रेसिडुअल सॉइल क्या है। अभी आगे इसका डेफिनेशन भी आएगा रेसिडुअल सॉइल का। रेसिडुअल सॉइल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो है कि जैसे ये कोई पत्थर है या पहाड़ है, उसमें से जो डिसइंटीग्रेट होकर जो मिट्टी बनती है वो वहीं के वहीं रह जाती है, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं हुई होती, तो उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। और जो पहाड़ में से कोई मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होती है, तो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो रेसिडुअल सॉइल है, कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ द क्ले मिनरल मोंटमोरेलोनाइट। ये जो वर्ड मोंटमोरेलोनाइट है ये सॉइल मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट एक मिनरल और क्ले का मिनरल है। ये कोई भी एग्जामिनर का बहुत फेवरेट वर्ड है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल रहता है, तो वो है मोंटमोरेलोनाइट। इसके और दो तीन होते हैं, एलाइट है, मोंटमोरेलोनाइट है। तो जो मोंटमोरेलोनाइट है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन में रहता है। मोंटमोरेलोनाइट क्या है, तो वो एक मिनरल है। किसका मिनरल है, तो क्ले मिनरल है। ये इसका जो ये मिनरल्स की बात हम क्ले मिनरोलॉजी एक चैप्टर आता है, उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे कि एक कैसे क्ले एक दूसरे से बनते हैं, कैसे जॉइंट होते हैं, टेट्राहेड्रल, हेक्साहेड्रल, ये सब की बात हम आगे करेंगे, जिसमें ब्लैक कॉटन सॉइल और क्ले, मोंटमोरेलाइट सबकी डिटेल में बात होगी। तो जो मोंटमोरेलाइट है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे हाईएस्ट रहता है। ब्लैक कॉटन सॉइल है वो एक क्ले है जिसमें मोंटमोरेलोनाइट सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं कि फिर से देखते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल है वो एक रेसिडुअल सॉइल है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज रहता है कौन सा क्ले मिनरल, मोंटमोरेलोनाइट।
इट हैज़ वेरी लो बेयरिंग कैपेसिटी, ब्लैक कॉटन सॉइल की बहुत लो बेयरिंग कैपेसिटी रहती है। इट पोजेसेस हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी रखती है। और उसका मेन रीज़न क्या है, उसमें ये जो मोंट मोनोलाइट जो मिनरल है, क्ले मिनरल, उसकी वजह से ये इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है। तो जब भी पानी इसके कांटेक्ट में आता है ये ब्लैक कॉटन सॉइल के, तो ये मोंट मोनोलाइट के जो रहते हैं कंटेंट्स वो टूट जाते हैं, तो वो स्वेल होते हैं। बहुत ये डिटेल में आगे क्ले मिनरोलॉजी चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे। आगे की सॉइल बात करते हैं जो है मूरम। द वर्ड मूरम इज डिराइव फ्रॉम अ तमिल वर्ड मीनिंग पाउडर रॉक। जो मूरम है वो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है पाउडर रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक और सेल विद और विदाउट बोल्डर्स। ये एक स्मॉल पीसेस हैं जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, जिसमें से बोल्डर्स में थे, और बोल्डर्स भी उसमें शामिल है और नहीं भी शामिल हो सकते हैं। ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है पाउडर रॉक। आगे बात करते हैं सैंड। तो सैंड जो है एक कोर्स ग्रेन सॉइल है। जैसे क्ले था, तो क्ले में सबसे पहले आया था कि वो एक फाइन ग्रेन सॉइल है, वैसे ही उसी हिसाब से जो सैंड है वो एक कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल किसको बोलते हैं, जो 0.075 से बड़े हो उसको कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। तो इट इज़ अ कोर्स ग्रेन सॉइल हैविंग पार्टिकल साइज, ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सैंड का जो पार्टिकल साइज रहता है वो 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक रहता है। द सॉइल इज कोहेजनलेस एंड परवियस। परवियस मतलब कि जिसमें से पानी का बहाव हो सकता हो, पानी अंदर से जा सकता हो, उसको हम परवियस बोलते हैं। तो सैंड है वो एक परवियस होती है। और कोहेजनलेस, कोहेजनलेस मीन्स कि जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता है, उसके पार्टिकल्स अलग अलग दाने के रूप में रहते हैं, उसके बीच में कोई चिपकने वाला फोर्स नहीं रहता है। तो ये कोहेजनलेस सॉइल है, कौन, सैंड। आगे बात करते हैं, सैंड मतलब रेत। आगे बात करते हैं ग्रेवल। ग्रेवल इज अ टाइप ऑफ, ये भी एक कोर्स ग्रेन सॉइल है। द पार्टिकल साइज, इसकी पार्टिकल साइज 4.75 mm से 80 mm रहती है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, सबसे छोटा क्ले रहता है, उसके बाद सिल्ट रहता है, उसके बाद सैंड आता है, सैंड के बाद ये ग्रावेल आया। देखो ये 0.075 से 4.75, ये 4.75 से 80 mm। तो सैंड के बाद ग्रावेल आता है, ग्रावेल के बाद कोबल, कोबल के बाद बोल्डर्स। तो जो 4.75 mm से 80 mm के बीच में जो रहते हैं उनको ग्रावेल कहा जाता है। उसके बाद कोबल आता है, कोबल के बारे में नहीं बताया, वो 80 mm से 300 mm तक के साइज में रहते हैं, जो कोबल रहते हैं, कोबल। और लास्ट में आते हैं बोल्डर्स। तो बोल्डर्स की डेफिनेशन देखते हैं। बोल्डर्स आर रॉक फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज साइज, ये लार्ज साइज के रहते हैं। कितनी लार्ज साइज, 300 mm से ज़्यादा, उनको बोल्डर्स बोला जाता है। आगे बात करते हैं बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्ले, एक क्ले का टाइप है, विथ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल मोंट मोनोलाइट। इसमें भी बेंटोनाइट में भी मोंट मोनोलाइट जो है बहुत हाई परसेंटेज में हमें पाया जाता है। इट इज़ हाईली प्लास्टिक क्ले, इसमें प्लास्टिक क्ले बहुत हाई हैवी परसेंटेज में रहता है। इट इज़ हाईली वाटर एब्सॉर्ब, पानी बहुत ही एब्सॉर्ब करता है, एंड हैज़ हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जबकि इसमें भी ये क्ले मिनरल जो मोंट मोनोलाइट, इसमें भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रहता है, उस वजह से ये भी हाई श्रिंकेज और हाई स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में भी था। रेसिडुअल सॉइल, जैसे मैंने पहले बात की थी कि कोई जो ये पत्थर है, पहाड़ है, उसके जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होकर कोई और अगली जगह पे नहीं जाते हैं, वहीं के वो वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस मिट्टी को बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। तो उसकी डेफिनेशन दी गई है कि जो रेसिडुअल सॉइल आर दोज दैट रिमेन एट द प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में से वेदरिंग होने के बाद जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो अपने प्लेस पर रिमेन एट द सेम, मतलब कि उसी जगह पे ठहरती है, तो उसको रेसिडुअल सॉइल बोला जाता है। द डेप्थ ऑफ रेसिडुअल सॉइल डिपेंड्स प्राइमरी ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन
and the time of exposure. In temperate zones, residual soil are commonly stiff and stable. An important characteristic of residual soil is that the size of grains are indefinite. तो ये कुछ रेसिडुअल सॉइल की बात की। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल किसे कहा जाता है? ऑर्गेनिक सॉइल आर फॉर्म बाय ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर का जो डिके होता है और उसके बाद हमें ऑर्गेनिक सॉइल मिलती है। जंगल में ऐसी सॉइल हमें पाई जाती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है और फिर ऑर्गेनिक सॉइल लास्ट में हमें मिलती है। इनऑर्गेनिक soils are formed by the accumulation of fragment of inorganic skeleton or cell of organisms. उसके बाद बात आती है pit। तो pit जो है a fibrous aggregate of finer fragments of decayed vegetable matter। fibrous aggregate है किसका? decayed vegetable matter का। pit is very compressible, बहुत compressible होती है and one should be cautious while using for supporting foundation of structures। pit के बाद ये भी एक ऑर्गेनिक सॉइल ही है, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉइल का टाइप है। pit भी एक ऑर्गेनिक सॉइल में ही आता है। उसके बाद बात करते हैं लोएस। दिस इज अ फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन सॉइल है। एयरबोर्न डिपॉजिट, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हुई मिट्टी है। कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, इसमें यूनिफॉर्म ग्रेन साइज रहता है एंड हाई वॉइड रेशियो, इसमें वॉइड रेशियो बहुत हाई रहता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स रेंज बिटवीन 0.01 to 0.05 mm। ये जो लॉयस है उसका जो पार्टिकल साइज जो रहता है वो 0.01 mm से 0.05 mm तक रहता है। बहुत वेरी फाइन यूनिफॉर्म ग्रेन रहता है और ये भी एक क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल। कौन सी? लोएस। किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होती है? और ये रेसिडुअल नहीं ले, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और ये एयरबोर्न डिपॉजिट कैरेक्टरिस्टिक सॉइल है। आगे देखते हैं। द सॉइल कैन स्टैंड डीप वर्टिकल कट्स, इट्स कलर इज येलोइश लाइट ब्राउन, इसका कलर जो है येलोइश लाइट ब्राउन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल किसको बोलते हैं? जो हमें आगे भी ये दो वर्ड आ चुके हैं, कोहेजनलेस और कोहेसिव। कोहेसिव सॉइल जो होती है वो होती है क्ले और कोहेजनलेस सॉइल जो होती है वो होती है सैंड। ये हमें ध्यान में रखना है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में कि कोहेसिव सॉइल किसको बोलते हैं। सॉइल्स in which the absorb water and particle attraction acts such that it deforms plastically at different water content are known as cohesive soil और clay। ये करता है कि ऐसी कोई सॉइल जो पानी को जब एब्सॉर्ब करता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। कैसे अट्रैक्शन होता है? कि जैसे वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। अलग अलग वाटर कंटेंट के हिसाब से वो अलग अलग उसमें प्लास्टिसिटी आती है, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव सॉइल। प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि उसको जैसे हम उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे तो उसके बाद उसको हम जो भी शेप देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। अगर जब वो थोड़ी बहुत वेट हुई तब, मतलब कोहेसिव सॉइल है उसको हम वेट करेंगे, पानी थोड़ा डालेंगे, तो वेट करने के बाद हम उसका जो शेप है वो शेप चेंज कर सकते हैं। हम उसको कोई भी मोल्ड में डाल के उसका शेप हम ला सकते हैं। जैसे कि ब्रिक है तो ब्रिक में हमें कोहेसिव सॉइल चाहिए होगी। ब्रिक में कोहेजनलेस सॉइल नहीं चलती क्योंकि कोहेजनलेस सॉइल में हम कोई भी शेप नहीं ला सकते। कोहेसिव सॉइल में हम शेप दे सकते हैं थोड़ा बहुत पानी मिलाने के बाद। ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो भी नहीं होगा, वो पानी की तरह बहने लगेगी। थोड़ा बहुत पानी का जो कंटेंट रहता है उसके बाद हम पानी का कंटेंट मिलाने के बाद वो जो मिट्टी है वो एक प्लास्टिसिटी उसमें आ जाती है, प्लास्टिकली बिहेव करती है और उसको हम जो शेप देना चाहे मोल्ड के हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो ऐसी सॉइल को कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। इसीलिए जो क्ले रहता है उसकी हम मूर्तियाँ बना सकते हैं या भी कोई उसको शेप हम दे सकते हैं या कुछ भी हमें बनाना हो तो हम क्ले से बना सकते हैं, क्योंकि वो एक कोहेसिव सॉइल है। आगे बात करते हैं और उसको कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल लाइक मोन्टमोनोलाइट, इलाइट और कियोलिनाइट। ये जो है मोन्टमोनोलाइट, इलाइट और कियोलिनाइट ये तीनों क्ले के मिनरल्स हैं। क्ले मिनरल्स तो क्ले के 3 मिनरल मेनली होते हैं, मोन्टमोनोलाइट, इलाइट और कियोलिनाइट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो
क्ले में जो कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो यही 3 क्ले मिनरल की वजह से अंदर उसमें प्रॉपर्टी ऐसी आती है। दिस सॉइल पोजेस हायर प्लास्टिसिटी, इसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा रहती है। क्लेस एंड प्लास्टिक सील्ड आर टर्म एज कोहेसिव सॉइल। क्ले और प्लास्टिक सील्ड जो है वो एक कोहेसिव सॉइल के एग्जाम्पल हैं। और क्योंकि इसमें क्ले मिनरल जो है मोन्टमोनाइट, इलाइट और केलाइट ज़्यादा मात्रा रहता है, इसलिए इसमें हायर प्लास्टिसिटी रहती है। आगे बात करते हैं कोहेजन लेस सॉइल। इसमें ये क्ले मिनरल्स नहीं रहते हैं। द सॉइल कंपोज ऑफ बल्की ग्रेन्स, इसमें जो ग्रेन्स रहते हैं वो थोड़े मोटे रहते हैं। बल्की ग्रेन्स आर cohesionless regardless of the fineness of the particles. The rock floor is cohesionless even when it has the particles size smaller than 2 micron. Non-plastic seeds and coarse grained soils are cohesionless. जो नॉन प्लास्टिक सीड्स हैं और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो कोहेजनलेस सॉइल के एग्जांपल है। और बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सैंड एंड ग्रेवल, वो एक कोहेजनलेस सॉइल के एग्जांपल है। इसलिए कहा जाता है कि क्ले और सिल्ट जो है वो कोहेसिव सॉइल के एग्जांपल है और सैंड और ग्रेवल वो कोहेजनलेस सॉइल के एग्जांपल हैं। आगे बात करते हैं रीजनल डिपोजिशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सी मिट्टी कहाँ पे किस हिसाब से वेरी हुई होती है उसका हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इससे यहाँ पे इतनी मिट्टी की हमने बात की, इससे ज़्यादा और भी टाइप्स होते हैं जिसकी हम बात करें। चलो आपको और मिट्टी भी दिखाते हैं जिसमें इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको रूबरू कराता हूँ, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा गम्बो सॉइल होती है, गम्बो सॉइल। उसके बाद एक मग सॉइल होती है। मग के अलावा आपने गम्बो, मग, उसके बाद आती है एक वार क्ले, मग सॉइल। उसके बाद वार क्ले होती है और एक मार्ल सॉइल होती है, MARL। तो मैं लिख दूँ तो गम्बो, मग, वार और मार्ल, MARL। ये भी सॉइल के टाइप्स के प्रकार। इसको आप कहीं भी कोई भी लिटरेचर देख या कहीं गूगल करके या कहीं भी से भी आप इसको देख लीजिएगा कि ये भी इनके डेफिनेशन क्या है। इसमें इस पीडीएफ में अभी गम्बो, मग, वार और माल की बात नहीं की है, लेकिन ये भी सॉइल के टाइप्स में आते हैं। आप इसको आगे देख लीजिएगा। आज यहाँ तक रखते हैं सॉइल के टाइप्स के। आगे इंडिया में कहाँ कैसी कौन सी सॉइल किस हिसाब से बटी हुई है, कहाँ हमें कौन सी सॉइल पाई जाती है, उसकी बात आगे हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई आपको सुझाव हो या आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।